देवर देखे मीठी बोले हाथ को झालो देखे हाथ को झालो देखे मीठी बोले देवर कहके मीठी बोले देवर कहके निगरक है जैसा कर देखे गए स्वातर देखे। भैया जैसे ही मैं चलूं देवर जी वाला और बहुत भीतर ले जावे और साकर लगा देंगे वो भीतर कर ले में और भैया सुनिए कांकरे लगा झपटे उतारे काछली मुरली ले छिनाए भैया मेरी काछली फाछली सब करके मुरली खुली सब छीन लेते हैं और मैं बालक ये भीगरी तो मेरो कछु ना बच आए बोले भैया मैं तो छोटे से बालक हूँ और जो इतनी बड़ी भीगरी लोग आई है इनके हमने मेरी कछु नहीं चले अच्छा और भैया सुने फिर क्या करेंगे ललक करते हैं अरे आप नाचे हैं मोए नचावे क्या बताऊं भैया जब मैं भगते चलो बुलावे मोरे भैया जब मैं घर से चलो बुलावे वालिद घर पे मैं बोलो ये चतुर दुगैया मैं बोलो ये चतुर गुजरिया मैं बोलो ये चतुर गुजरिया ये सब की सब बड़ी चतुर गुजरिया जितने तो पास आई है बोले क्यों अरे एक दिन ने कहीं पकड़ उंगलिया एक दिन ने गई पकड़ उंगलिया एक दिन ने कहीं पकड़ उंगलिया एक दिन ने गई पकड़ उंगलिया फूटी सी जकीराम कोठरिया छोटी सी जगीराम कोठरिया फूटी सी जकीराम कोठरिया छोटी सी जगीराम कोठरिया ये अपने घर में नौकू ले गई उंगलियां पकड़ती और जाके टूटी फूटी सी एक कोठरी आई और मैया वाले का करो ना अब ग्वालियर की तरफ देख के कहते हैं कि नहीं कह रहा हूँ यही शिकायत करता हूँ तो बोले क्या करते हो तो कहने लगे मेरे नहीं धरी मटुकिया मोर निकट भैया ने एक मटुकिया मेरे आगे कर गई और माखन की तत्काल वो माखन को लाने चले और काफी मालूम है जैसे मैं बटकी दी अरे माखन दूंगी घनो सो चेटी दीनो लाल ओ लाल जब मटुकिया में माखन बहुत सारी चेटी मिल रही है तुम चेटी दीन दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा माखन दूंगी अच्छा और मैया अरे मैंने जाती वाली तो कहते कह दो कह दे तो कहते मैं करिया अरे मैंने जाती चेटी बीनी पति संग गई सो जब मैं घर से चलूं बुलावे
बोले कि कहा दादा ओ मैं एक दिन अरे एक दिन अपन घट पेरी मैया एक दिन आपन घट पे मैया मैं बैठो एक कदम छैया मैं बैठो एक कदम की छिया अरे दिन बैठो बन जाऊं भैया दिन बैठो बन जाऊं भैया भैया एक दिन में कुआ थी कौन के बैठो और ये अपनी मटुकिया लेके पहुंचे। अच्छा तो ले पहुंची वहां गागरी और पुटो जाको मैया के तो अपनी मटकी लेके पहुंच गई होगा को पैर पकड़ो मेरे को हन पड़ गई जो बिछड़ गई हाथ हो गई कैसे के धक्का दीनो श्याम मैया मेरे पीछे पर नहीं देती सामने धक्का दीनो कन्हैया ने धक्का दीनो अरे कहते गुल चाहता लाल किए बैठा लो नहीं मैया भैया जब मैं घर से चलो बुलावे बाल घर में मोए ओ बाल घर में हो मैया बाल घर में हो बाल घर में मोए भैया बाल घर में मोए मैया भैया जब मैं घर से चलो बुलावे बाल घर में मोए इनकी तू करतूत तो सुन ले ये ब्रज की गोपी है तू तो मैया बड़ी भोली भारी है जो इनकी बातों में आ जाती है बोले कैसे ओ तेरे मुंह पे करें बुराई तेरे मुंह पे करे बुराई भैया तेरे मुंह पे तो ये मेरी बुराई करे और बाहर निकल करें बड़ाई बाहर निकलत बड़े बड़ाई भैया जैसे जो बाहर निकल जावे ना तो मेरी बड़ाई करे तेरी बुराई करे ओ ऐसी ब्रज की ढीठ लुगाई 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 भैया ऐसी तो ब्रज की लुगाई तू इनको पतियारों करे तू इनकी पक्ष लेते हैं ओ मैं झूठा ये सच भैया मैं झूठा पर ये सच्ची अरे चोर नाम मेरो धरो तो हो न देगी ब्याह भैया ये न मेरा चोर नाम दो है मैं चोरी 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 कर दूं तो ये मेरा ब्याह नहीं हो पाएंगे अरे इन्हें मौसम ऐसी ठानी ऐसी करे न तो भैया भैया जब मैं घर से निकलूं वे बाल घर में हो घर में बुला बाल घर में हो बुलावे बाल घर में हो भैया जब मैं घर से बुलावे बाल घर में हो भैया जब मैं घर से चलो बुलावे बाल घर में हो मैया के जब शिकायत करते कन्हैया ने तो पासो उल्टो पड़ेगो जी
कहा तो वो कन्हैया की शिकायत करवे आए और उल्टी कन्हैया ने उनकी शिकायत मैया तो कर दी। लेकिन वो शिकायत क्यों करने आई थी मालूम है? मटकी उन्होंने कोई थोड़ी फोड़ी थी कन्हैया ने, वो तो मटकी स्वयं उन्हीं लोगों ने फोड़ी थी बहुओं ने। वो तो कन्हैया के दर्शन करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कन्हैया का झूठा नाम लेके शिकायत करने के लिए आई। अब तो कन्हैया को झूठी बात पर गुस्सा। कन्हैया ने अपनी मित्र मंडली को साथ में बुलाया। सारी मित्र मंडली पहुंची। कन्हैया ने पूछी, कन्हैया से मित्र मंडली ने बोले लाला रे आज काय की बैठक करी है? बोले आपातकालीन बैठक है। बोले कि कैसी? बोले आज हमारे ऊपर आक्रमण है। बोले क्या बात का? बोले चोरी को। चोरी को? बोले हाँ झूठा इल्जाम लगो है हमको कि हमने चोरी करी है मटकी फोड़ी। बोले कौन ने कही? अरे कोई आई को, अरे वो विशाखा जो कोई जाकर कोतो वाला नहीं। बोले अच्छा विशाखा कोतो वाला मत नहीं। और ललता ज्यादा बोलने वाले सिनेमा लगता बोल नहीं। बोले ठीक है लाला। अब देखो लाला एक बात होता। बोले कि कहा? बोले अब हम पे चोरी को इल्जाम तो लगी गो तो चोर चोर बनो ही जाए होगी तो देख लिया। मेरी कन्हैया ने चोरी करने का पूरा अपने योजना बना दिया। अपने मित्रों को लेकर जिन सखियों के यहाँ आई थी, वो जो सखियां आई थी यशोदा मैया से शिकायत करने के लिए, उन्हीं के यहाँ जाकर के उन्हें पहले चोरी करना धावा बोल सबको। यहाँ से मेरी कन्हैया ने माखन मिश्री सब ग्वाल वालों को खिलाया, दही खिलाया और भाग आए। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। सारी की सारी गोपियां परेशान। वो कहने लगी, बोली कि चल लाला तू काकर हो जाए, ये तो रोजाना उत्पात मचा रहा है। अब लाला ने मन में सोची कि तुमने हमें झूठो तो लगाई दे हो कि हमने मटकी फोड़ी, लेकिन अब हम सच्चे में मटकी की आई फोड़ी। और उन्होंने सच्चे में मटकी फोड़ना शुरू कर दिया कि जब मटकी फूट रही है, गोपियों ने क्या काम किया? छीका टांग दिया ऊपर। श्री राधे क्या होगा भैया? अरे जिसको जहाँ जगह मिलेगी वो बैठ जाएगा। अरे कौवा जगह मिलना तो कूलर के ऊपर बैठ जाएगा। तो सुबैया गोपियों ने क्या किया? छीका लटका दिया और छीके के नीचे अपने पति की चारपाई बिछा दी। और कहीं बोले सुन लिया? बोले कि हाँ आज वो कन्हैया इतने जो छीके होता है माने ध्यान रही हूँ। बोले हाँ ठीक है। जैसे ही मेरे कन्हैया गोप वालों को लेकर के आए तो देखा छीके के नीचे वाले पति की चारपाई बिछ रही। मेरे कन्हैया कहने लगे, बोले अरे लाला। बोले कि हाँ। बोले जितो पे खसमे सोए गई जी तो छीके के नीचे पर खसमे सोए गई है, अब कैसे में छीका उतारेंगे? बोले कि हाँ लाला जी तो तुझा से मामा मन सुखा हो। बोलो लाला एक तरकीब है। बोले क्या? बोले यार खसम की खटिया उठा के एक लंगे रख दो और छीके उतार के ले चलो। और यही करो जी। सवेरे सब ग्वाल वाल लग गए, हमारे खसम की चारपाई उठाई और एक लंगे धर दी।